ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। इनफैक्ट अगर हम आशीष देखें तो आज का बाजार का सेटअप तो पहले चर्चा करेंगे ही, पर जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस यूके में खासकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी थोड़ी सी चिंता जो है वहां के बाजारों पर बहुत ज्यादा तो हमें नहीं देखने को मिल रही है, पर कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी लेवल पे कंसर्न्स है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की बैठक भी है ओमिक्रॉन को लेकर, तो वहां पर हमें नजर रखनी होगी। पर डेफिनेटली सबसे पहले जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो तो अगेन, जैसे कि कल हम ऑलमोस्ट हाई पर बंद होते हुए दिखे थे, आज भी गैप अप ओपनिंग के ही संकेत दिख रहे हैं। करीब 87 से 90 अंकों की तेजी एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है। इनफैक्ट आपने ओमिक्रॉन के साथ शो की शुरुआत की। एसजीएक्स निफ्टी देखिए क्या बढ़िया शानदार बढ़त दिखा रहा है। 17,000 के पार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 17,000 एक अहम स्तर है ना, एक साइकोलॉजिकल स्तर भी होता है कि हम दोबारा 17,000 के पास आ गए तो हो सकता है कि 17,200 भी जो है अगले हफ्ते तक विजिबल नजर आए। स्टॉक्स में काफी बढ़िया तेजी देखने को। ग्लोबल आप काफी विस्तार से समझा रहे थे कि यूके में कंसर्न्स है और बाकी सब जगहों पे यूके में और बाकी जगह अगर आप यूरोपियन मार्केट्स में भी देखें ना, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अक्रॉस कंट्री जो है वहां पर लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर डेफिनेटली भारत में अभी उतनी चिंता नहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट अब आप देखिए न्यू ईयर ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद है और कहीं ना कहीं जिस तरह की यहाँ पर अब प्लानिंग बन रही है सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, वहां पर हमारा बड़ा फोकस जो है लगातार बना हुआ रहेगा कि यहाँ पर किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट नई दिल्ली में कुछ एक कल न्यूज भी आ रही थी कि यहाँ पर जो होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर भी 50% कैपेसिटी के साथ आई थिंक ऑपरेट करने वाली बात जो है वो कही गई थी। तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको अभी सावधानी के तौर पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बाजारों पर क्या रहता है। बट डेफिनेटली अभी अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी तो काफी अच्छी तेजी बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बाजार का मोमेंटम तो डेफिनेटली आज भी अगर आप वीकली एक्सपायरी के हिसाब से भी बात करें तो पॉजिटिव लग रहा है। बिल्कुल, संकेत काफी बढ़िया। और चारों तरफ अगर आप देखें तो आपको हरियाली नजर आएगी। हैंगसेंग में देखें, यूरोपियन मार्केट्स की आप बात कर रहे थे, वहां पर भी अगर आप देखें तो तेजी है। एसजीएक्स निफ्टी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीब 90 अंक यानी आधे प्रतिशत की जो बढ़त के इंडिकेशंस हैं वो आपको दे रहा है कि तेजी के साथ शुरुआत होगी। लेकिन जैसा कुशल आपको थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है ना, जैसे कि आपने समझाया, उसके बाद मुझे अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि तेजी टिक पाएगी कि नहीं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है। इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिलेगा। और कल पूरे करीब 3 बजे तक आसपास देखे ना तो केवल 100 अंकों की रेंज में जो है निफ्टी में कारोबार देखने को मिला। और आखिरी आधे घंटे के आसपास अगर आप देखें तो एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट और अच्छी तेजी देखने को मिली। तेजी जो है आज जारी रहेगी कि नहीं ये तो दिन के दौरान पता चलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है ना वो है। मैं देखिए मैंने आज अपनी लिस्ट में 10 के 10 स्टॉक जो है खरीदारी के शामिल किए हैं, लेकिन काफी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉल्स ढूंढने के लिए। कैश के स्टॉक्स तो ढेर सारे, आप 10 मांगे मैं 20 दे दूंगा। इतने स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। आपकी रणनीति कैसी है आज की? सिमिलर है। इनफैक्ट आशीष, जिस तरह से कल का बाजार का जो मोमेंटम बना है उसमें काफी सारे सेक्टर्स जो है वो खासकर निकल कर आए। खासकर अगर आप मेटल्स की बात करिए तो आज मुझे भी लग रहा है कि तीसरा दिन हो सकता है आउट परफॉर्मेंस का। नाल्को लगातार वहां पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। कल हमने हिंडाल्को भी रेकमेंड किया था, साथ में ऑलमोस्ट 4% की तेजी जो है और डे हाई पर जाकर यहाँ पर भी बंद होता हुआ नजर है। तो मोमेंटम जो है इन सब साइक्लिकल स्टॉक्स पे लगातार बना हुआ है और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आज भी बन सकती है। और बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर आपका बड़ा फोकस बन सकता है, जहां पर मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी फिर से आती हुई दिख सकती है। पीएसयू बैंक इंडेक्स काफी शानदार तेजी दिखाया है। एग्जैक्टली, नाल्को की हम बात भी कर रहे थे 2 दिन पहले, मैंने रिवेश के तौर पर बताया तो 2 दिन में 10% से बड़ा उछाल देखने को मिला। मिंडा इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़ी तेजी देखने को मिली है। मिंडा कॉप चल रहा है। ढेर सारे कैश के स्टॉक्स ऐसे हैं, फिनो स्टॉक्स ऐसे जो हम रिकमेंड करते हैं, वहां पर बड़ी तेजी आती है। तो बिल्कुल शुरुआत कर लेते कुशल, सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए कैश का स्टॉक तो खबर का स्टॉक है, आप इनफैक्ट आप कह सकते हैं। और इसमें जी शिपिंग जहां पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि यहां पर अब बाईबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। 27 दिसंबर ये डेट है जहां पर बाईबैक पर इस पर विचार किया जाएगा। तो डेफिनेटली एक बड़ा ट्रिगर जब भी कोई भी स्टॉक को लेकर बाईबैक को लेकर आता है तो यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। तो जी शिपिंग पर नजर रखनी है। कैश के स्पेस का स्टॉक है, 274.75 की क्लोजिंग है। 285 का लक्ष्य आपको इसमें बनाना है और 272 लोअर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आपने कौन सा स्टॉक चुना है कैश सेगमेंट? देखिए मैंने चुना है टीसीआई एक्सप्रेस। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। प्योरली टेक्निकल बेसिस पर ये स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है और जिसके पीछे का अगर आप तर्क देखें तो बहुत ही सिंपल है। काफ़ी बार शो के दौरान मैंने एक्सप्लेन किया है कि गिरते बाजार में उन स्टॉक्स पर फोकस करें जो आपको स्ट्रेंथ दिखाएं। और इसके अलावा थ्रू आउट द ईयर अगर आपको कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग देखने को मिले, 52 वीक्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिले, तो वो दर्शाते हैं कि टेक्निकल्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप हैं और वही स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बड़ी अपसाइड की उम्मीद लगाकर चल रहा हूँ। इंट्राडे का स्टॉक नहीं है, इसको एक हफ्ते का समय देंगे तो शानदार रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। टीसीआई एक्सप्रेस फिलहाल मिल रहा है 2500 के आसपास, 2800 यानी 300 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
2370 ये टेक्निकल बेसिस पर स्टॉप लॉस मैंने चुना है, ये लगाकर आप खरीदारी करें, होल्ड करें, स्केल अप करें, पोजीशंस को ऐड अप करते हुए चले, पिरामिडिंग करेंगे तो बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टीसीआई एक्सप्रेस में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। और देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, लगातार हमारी लिस्ट में मेटल के स्टॉक्स हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। अब दोबारा अगर आप देखें ना तो मोमेंटम आ रहा है केमिकल स्पेस में। केमिकल स्पेस के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ है, यहाँ पर जो है गेन्स होल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं और ऊपरी तरफ पर कंसोलिडेशन है। इससे पहले अगर आप देखें तो खबरें आ रही थी कि प्राइसेस ऊपरी तरफ से करेक्ट हो गए हैं, उनके बाद स्टॉक्स में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अब मैं मान रहा हूँ कि जो करेक्शन का फेज है ना खत्म होते हुए नजर आ रहा है और हो सकता है कि यहाँ से दोबारा जो है बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिले। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो आरती इंडस्ट्रीज है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेजी देखने को मिली। आज मैंने चुना है नवीन फ्लोरिन के फ्यूचर्स में, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छी खासी देखें तो करीब 144 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3965 का। अच्छी तेजी दिन के दौरान आएगी, ब्रेकआउट होगा तो बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो चलिए आज का फ्यूचर्स में नवीन फ्लोराइन आशीष की तरफ से आता हुआ दिख रहा है स्टॉक, और यहाँ पर मैंने स्टॉक्स चुने हैं। इनफैक्ट एफएनओ दोनों ही स्पेसेस में मैंने बैंक्स और एनबीएफसीज पर बड़ा फोकस रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कल के सत्र में अगर आप देखिए तो जिस तरह का मोमेंटम यहाँ पर बिल्डअप होता है दिखा हुआ है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स पर, वो काफ़ी शानदार रहा है। तो और एसबीआई अगर आप देखें तो कल ऑलमोस्ट 3% का उछाल ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दिया है। तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पर आप प्ले आउट करके चल सकते हैं। बट डेफिनेटली बाजार में जिस तरह की कंसर्न्स मैं शो की शुरुआत में बता रहा था, अगर वॉलेटिलिटी होती है तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो 456 457 के हाईस पर जाकर यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। अगला जो नेक्स्ट हाई बनता हुआ नजर आएगा आज के सत्र में, जो आपको नोटिस करना है टारगेट के हिसाब से 468 रुपए का होगा और 451 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में एसबीआई पर नजर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी ऑप्शन कैटेगरी हमारी जहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली यहाँ पर मैंने एनबीएफसी चुनी है, बजाज फाइनेंस की। इनफैक्ट बहुत दिनों से ये स्टॉक जो है हमारे रेडार पर नहीं आया था, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह का प्राइस मूव अब वापस से स्टॉक में लौटता हुआ दिख रहा है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट स्पाइक। इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप बैंकिंग स्पेस को भी देखें तो ये स्टॉक में ऐसा दम है कि यहाँ पर और फर्दर स्पाइक, और पूरे बैंकिंग इंडेक्स को ये काफ़ी अच्छे ऊपरी स्तरों पर ले जा सकता है। तो बजाज फाइनेंस आपको नज़र रखनी है। 6800 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है, 115 रुपये की प्राइसिंग है, ये इसी सीरीज़ का कॉल है, और यहाँ पर 155 रुपये हायर साइड पर आपका टारगेट बनना चाहिए और 85 रुपये आपको लोअर साइड पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो ऑप्शन कैटेगरी में बजाज फाइनेंस आपको नजर रखनी चाहिए। देखिए आप चुन रहे फाइनेंस को, एनबीएफसी को, मैंने चुना है बैंकिंग स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक दिग्गज। यहाँ पर अगर आप देखें इंडेक्स हैवीवेट है, निफ्टी बैंक को अगर चलना है तो आईसीआईसीआई बैंक के सहारे की तो ज़रूरत होगी। और वैसे भी आप देखें पिछले 2 दिन में निफ्टी ने तो अपने गेंस को होल्ड कर लिया, अच्छी तेजी, अच्छा रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी बैंक की तरफ से काफ़ी सुस्त एक्शन, और मैं मान रहा हूँ कि अब निफ्टी बैंक की बारी हो सकती है। और वैसे भी हिस्टोरिकली जब भी आप देखें एक्सपायरी आती है ना नज़दीक, अब तो अगली हफ्ते जो एक्सपायरी होगी वो मंथली एक्सपायरी होगी, तब निफ्टी बैंक से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है। तो ऐसे में शुरुआत में भी अगर हमें छोटा सा भी 1.5 से 2% का भी मूव मिल गया आईसीआईसीआई बैंक में, तो हमारे जो लक्ष्य हैं वो यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन द मनी को ऑलमोस्ट 730 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फिलहाल आपको ये मिल रही है 13 रुपये के आसपास। आज आपको लक्ष्य देखने को मिलेगा 18 रुपये 65 पैसे का। सेफर साइड जो है 8 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। निफ्टी बैंक चलेगा तो आईसीआईसीआई बैंक में भी बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वाइसा वर्सा जो है पूरी तरीके से कोरिलेशन यहाँ पर बना हुआ है। 93 अंकों की जो तेजी है एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है, तो हो सकता है कि बाजार का झूमूट माहौल है। शुरुआती सत्र से ये अगर आप देखें तो काफी बढ़िया देखने को मिले। बैंक्स और फाइनेंशियल जिसमें जो है आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। टेक्नोपिक में मैंने चुना है ग्लैंड फार्मा। काफ़ी बार ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया, और अच्छी बात ये देखिए इस शो के दौरान काफ़ी बार मैंने ये भी कहा है कि वो स्टॉक्स पर खास फोकस रखिए जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। एक ही साथ में अगर 20% का मूव आता है तो दूसरे दिन जो होता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, एक पुल बैक आता है। लेकिन वो स्टॉक जहाँ पर छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बनते हुए स्टॉक हायर हाइज बना रहा है, वहाँ पर एक्यूमुलेशन के जो है पूरी तरीके से पुख्ता संकेत सामने आते हैं। ग्लैंड फार्मा जिस प्रकार का स्ट्रक्चर, और दोबारा अगर आप देखें तो जब फार्मा पैक में बायोकॉन जैसा स्टॉक चलने लग जाए तब आप समझ लें कि फार्मा के लिए कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, कुछ अच्छे संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बायोकॉन है, कैडिला है, और फार्मा जैसे स्टॉक्स ने जो है अब चलना शुरू कर दिया है। तो जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं वो तो एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस यहाँ से दे सकते हैं। 3750 रुपये के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिल रही है ग्लैंड फार्मा की। 3950 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 3690 रुपये का टेक्निकल तौर पर आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए।
चलिए, टेक्नोपिक के आधार पर मैंने स्टॉक चुना है औरोबिंदो फार्मा का, क्योंकि आप देखिए लगातार फार्मा स्पेस जो है फोकस में बना हुआ है। इनफैक्ट परसों ही मैंने आपको ये हाईलाइट किया था कि यहाँ पर फार्मा स्पेस में आपको अच्छी तेज़ी बन सकती है। उस दिन भी औरोबिंदो फार्मा ही रिकमेंड किया गया था और आज के सत्र में भी, क्योंकि जिस तरह का मूव इसने कल के सत्र में दिखाया, ऑलमोस्ट 3.5% का दमदार उछाल आपको इस स्टॉक में आता हुआ नजर आया। मुझे लग रहा है कि जो तेज़ी का मोमेंटम है इंटायर फार्मा पैक के लिए वापस से लौटता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से औरोबिंदो फार्मा आज मेरी टेक्निकल पिक के तौर पर शामिल है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। बेहतरीन मोमेंटम है, 737 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 710 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से मैंने भी स्टॉक चुना है, वो भी एक और फार्मा काउंटर है और वो है फाइजर का। दरअसल यहाँ पर चुनने का जो कारण है, डेफिनेटली जिस तरह का मोमेंटम फार्मा में ऑलरेडी बना हुआ है वो तो है ही, साथ ही आपको लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेशित रहना है, क्योंकि सेंटिमेंटली एक खबर आती हुई दिख रही है फाइजर यूएस में कि यहाँ पर इन्होंने जो एट होम मेडिकेशन है कोविड-19 के लिए वो ये लेकर आए हैं और यहाँ पर जो नाम है वो पैक्सलोविड नाम का एक ड्रग है यहाँ पर कोविड को ट्रीट करने के लिए। तो डेफिनेटली जो इमीडिएट सेट ऑफ क्विक रिलीफ होती है अगर घर पे आप हैं, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी जो इम्पैक्ट है वो आपको इनके ड्रग सेल्स में आती हुई नजर आ सकती है और यूएस में इसको इमीडिएटली बाजार में उतारा जा सकता है, ऐसा फाइजर ने कहा है। तो डेफिनेटली सेंटिमेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आज के लिए भी अच्छी तेज़ी बन सकती है, बट डेफिनेटली इसको आप लंबी अवधि के लिए भी निवेशित रह सकते हैं। इसमें एमएनसी कंपनी है और यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई भी इशू नहीं है। तो 5,000 की प्राइसिंग है, 6,200 रुपये हायर साइड पर आपका टारगेट बनना चाहिए, पर होल्डिंग पीरियड जो है वो मिनिमम 1 साल रखिए आप। तो कुशल की तरफ से जो है फाइजर स्टॉक पर फोकस करना। जैसे कि मैं बता भी रहा था कि फार्मा स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक्शन पूरी तरीके से लौटते हुए नजर आ रहा है। टेक्निकली मैंने भी आपको ग्लैंड फार्मा बताया, फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है एलएनटी और ये सबको पसंद आता है। ये स्टॉक ऐसा कि सभी जानते हैं इसके बारे में कि इसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है और आगे जाकर जो भारत की इंफ्रा स्टोरी है इसमें एक बड़ा प्लेयर ये साबित हो सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो मेजॉरिटी जो कंस्ट्रक्शन है, बड़े कंस्ट्रक्शन हैं, इनके ऑर्डर ये नहीं जीतते हैं और इस स्टॉक की खासियत ऐसी है कि 1,000, 2,500, 10,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स का तो इसके ऊपर बिल्कुल इंपैक्ट नहीं पड़ता और ऑलमोस्ट हफ्ते में देखें तो 3 से 4 बार तो इसे जो है ना बड़ी साइज के सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ऑर्डर बुक तो बहुत मजबूत है, आगे जाकर और भी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली और बहुत स्टेबल स्टॉक है। आप देखिए कि बाजार की गिरावट में काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने अपने गेंस को गवा दिया। आपने भी देखा होगा कि आपके पोर्टफोलियो के जो एमटीएम गेंस है वो काफ़ी कम हो गए होंगे, लेकिन एलएनटी, आईटीसी ये स्टॉक ऐसे ना कि चलते धीरे हैं तो गिरते भी कम है। तो यहाँ पर जो है एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है और मैं मानता हूँ कि एलएनटी जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है यहाँ पर चार्ट्स पर, आपको इसको 6 महीने का समय तो ज़रूर देना चाहिए। फंडामेंटल्स तो मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि कितने स्ट्रांग है, लेकिन टेक्निकल्स भी यहाँ पर जो है बहुत सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। 1,870 रुपये के आसपास ये स्टॉक फिलहाल आपको मिल रहा है। 2,150 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़िया तेज़ी जो है एलएनटी में आपको देखने को मिलेगी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं कुशल, अगली हमारी कैटेगरी है निवेश के लिहाज से और निवेश के लिहाज से मैंने चुना है मेटल कंपनी। नाल्को मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको एनएमडीसी बताया, सेल है, टाटा स्टील है। तमाम मेटल पैक में जो अब एक छोटा सा पुल बैक, हल्का सा करेक्शन आया ना, ये मौका है कि इन स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करें। इससे 2-3 महीने पहले अगर आप देखें तो काफ़ी सारे लोग जो है रिग्रेट कर रहे थे कि रैली हमसे मिस हो गई, उनको ये मौका मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर भी मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया अच्छा फंडामेंटली कंपनी है। 12 महीने का समय देंगे तो 118 का जो हिंदुस्तान कॉपर है वो आपको 190-200 के पार दिखेगा, यहाँ पर निवेश करेंगे। बिल्कुल, और मेटल काउंटर्स मेरे भी रेडार पर है और यहाँ पर सेल जो है जहाँ पर आपको नज़र रखनी है, डेफिनेटली फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो उस पर अपने डिस्कस नहीं करते हैं, पर जिस तरह के लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी माउथ वाटरिंग है और यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट मैंने आपको कल कोटक महिंद्रा बैंक भी बताया था कि निचले स्तरों पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको सेल ऑलमोस्ट उसी तर्ज पर खरीदारी करने की राय है और अगले 6 महीने के लिए यहाँ पर भी आपको निवेशित रहना है और ऑलमोस्ट 147 रुपये के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है न्यूज़ के दम पर, और खबर यहाँ पर आ रही है पीएसपी प्रोजेक्ट्स में। दरअसल यहाँ पर गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो प्री कास्टिंग या मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए ये अनुमति मिलती हुई नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली जिस तरह का यहाँ पर जब भी इस जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज मिलते हुए दिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साउंड हो सकते हैं कोई भी कंपनी के लिए, और इस बारी रेडार पर आ रहा है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। तो ये जो खबर आ रही है इससे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव
पॉजिटिविटी आज के सत्र में बन सकती है। 451 की क्लोजिंग है, 463 हायर साइड पर आपका टारगेट बनेगा, पर 445 रुपए आपको स्ट्रिक्टली ये जो स्टॉप लॉस है फॉलो करके चलना है। आशीष, आपने क्या चुना है? देखिए, मैंने चुना है टाटा मोटर्स को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। इन्होंने जो है एक सब्सिडरी का गठन किया जो कि ईवी कारोबार करेगी। वैसे तो टाटा मोटर्स बहुत लंबे समय से ईवी कारोबार में है, लेकिन मुझे एक चीज खास बढ़िया लगती है बाजार की कि कोई भी कंपनी अगर ईवी का सब्सिडरी का गठन कर देती है, इनकॉर्पोरेट करती है, तो वो स्टॉक जो है रॉकेट हो जाता है। कल हमने देखा था गुजरात फ्लोरोकेम ने किया था। इससे कुछ हफ्ते पहले अगर आप देखें तो शक्ति पंप्स ने ईवी कारोबार के लिए सिर्फ सब्सिडरी का गठन किया। क्या करेंगे ये पूरी तरीके से बताया नहीं, लेकिन स्टॉक 14% 15% भाग गया। टाटा मोटर्स जो कि ऑलरेडी ईवी इकोसिस्टम का बहुत बड़ा प्लेयर है भारत में, अगर आप देखें तो बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको मिलता है। ऐसे में अगर ये ईवी का गठन कर रहे हैं, ईवी सब्सिडरी का, तो यानी आप समझ सकते हैं कि इनका फोकस जो है कितना ज्यादा है इस पूरी थीम को लेकर, और इस थीम का बड़ा प्लेयर है। टेक्निकल्स भी अगर आप देखें तो अच्छे ही नजर आ रहे हैं। कल भी ठीक ठाक 2 से 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो बाजार के उछाल के साथ यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 8-9 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 465 यानी 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लाकर आपको टाटा मोटर्स में करनी चाहिए खरीदारी। पढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी माय चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक मैंने चुना है जीएमएम फॉडलर। काफी दिनों के बाद स्टॉक जो है मेरे रडार पर काफी दिनों के बाद, ये तो बहुत टाइम हो गया, हमने इस स्टॉक का नाम ही नहीं सुना था। एग्जैक्टली एक समय ऐसा था कुशल के स्टॉक लगातार चर्चा में बना रहता, लेकिन समहाउ बाजार जो है भूल गया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फिर से सबके रडार पर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर डेली चार्ट पर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ग्रेजुअल अप मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में कोई बड़ी तेजी है ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन हफ्ते भर का व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे तो बढ़िया मुनाफा होगा। 4760 यहाँ से बड़ी आसानी से विजिबल है। 4590 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में जहां पर आपको खरीदारी करनी है वो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ये भी स्टॉक ऐसा है कि जिस दिन चलता है उस दिन बड़ा मूव देता है, और इस स्पेस के सभी स्टॉक्स अगर आप देखें तो काफी ज्यादा बजेंगे। टीसीआई एक्सप्रेस भी अगर आप देखें तो सिमिलर सेक्टर से है, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 375 के लक्ष्य के लिए 362 की क्लोजिंग चल रही है। 356 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में अनुपम रसायन, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में स्टॉक ने बड़ा मैसिव ब्रेकआउट दिया था, लेकिन समाव अगर आप देखें तो ऑफाइज हो गया। ऊपरी स्तर पर यह स्टॉक टिक नहीं पाया और हल्की सी मुनाफा वसूली आई, लेकिन जिस प्रकार के स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट हुआ है, मैं मान रहा हूं कि ग्रेजुअल अप मूव देखने को मिलेगा। कल जो एग्जिट कर गए, हो सकता है कि आज और कल में वो रिग्रेट करते हुए नजर आए। तो 870 के आसपास अनुपम रसायन आपको मिल रहा है। 900 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए थोड़ी सी दूर का 855 का, समय दीजिए। स्टॉक हो सकता है कि बढ़िया प्रदर्शन करे। चलिए, माय चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरी तरफ से एक्सिस बैंक का, जहां पर आपको फोकस रखना है। तो बैंक्स और एनबीएफसीज पर मैंने आपको पहले ही 2 कॉल्स बता दिए हैं, और इस बारी ये अगला कॉल जो है मेरा एक्सिस बैंक पर है। आप देखिए खबरों में तो है ही एज अ हाईएस्ट बिडर फॉर सिटी के रिटेल एसेट्स के लिए, तो वो तो खबर चली रही है। साथ ही अगर आप देखिए तो बैंकिंग स्पेस में अगर मूव आता है तो एक्सिस बैंक जो है आज के सत्र में काफ़ी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो 670 की प्राइसिंग है, 690 के टारगेट की खरीदारी करनी है। 660 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। इनफैक्ट एनबीएफसीज पे मेरी नज़र नहीं हट रही है। इनफैक्ट कैश स्पेस से अगला जो कॉल मैंने दिया है माय चॉइस कैटेगरी में वो है पूनावाला फिनकॉर्प का। आप देखिए लगातार एक टर्न अराउंड स्टोरी होती हुई दिखी है जब से यहाँ पर अधिग्रहण होता हुआ दिखा है आधार पूनावाला की तरफ से। और यहाँ पर आप देखिए फरवरी 2021 में यहाँ पर अधिग्रहण हुआ था, और अब इनका जो लक्ष्य है आगे 2025 तक, इनफैक्ट अगले 4 सालों में जब इनका मौजूदा AUM है करीब 14,000 करोड़ रुपए का, उसको बढ़ाकर ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ पर जाने की उम्मीदें लगाई जा रही है। और फिलहाल ही अगर आप देखें तो कंपनी ने हाल ही में काफ़ी सारे जो है करार करते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर कार्स 24 के साथ इन्होंने जो यूज्ड कार लोन्स के लिए करार किया है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकता है। तो पूनावाला फिनकॉर्प यहाँ पर आपको नजर रखनी है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो रही है कंपनी की। तो 205 रुपए का टारगेट आज के लिए इमीडिएट सेट ऑफ टारगेट्स होंगे, पर 195 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है मेरा हिंडाल्को पर। कल भी मैंने आपको ये बताया था एज एन ऑप्शन कैटेगरी, इनफैक्ट ये मेरा बेस्ट पिक भी था। ऑलमोस्ट 4% की तेजी बनी, पर आज का जो मोमेंटम है तो मेटल स्पेस जो है लगातार फोकस में बना हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, और आज भी मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है, जिस तरह का नाल्को में आपको एक्शन देखने को मिल रहा है, हिंडाल्को भी उसको फॉलो ऑन करता हुआ नजर आएगा। और 475 के लक्ष्य आज आपको कंफर्टेबली इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं, पर 459 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस नहीं भूलना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में टीसीआई एक्सप्रेस, 2800 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। केमिकल स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, नवीन फ्लोरिन के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे 4144 के लक्ष्य के लिए। आईसीआईसीआई बैंक 730 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे, और टेक्निकली अच्छे ब्रेकआउट के संकेत है ग्लैंड फार्मा में। फंडामेंटली नो ब्रेनर और सभी जानते हैं बेहतरीन कंपनी है। L&T 2150 का लक्ष्य होगा।
निवेश के लिहाज से खरीद सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर 190-200 रुपए के लक्ष्य के लिए। खबरों का असर देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स में, जीएमएम फॉडलर यहां पर देखिए एक अच्छे रिवर्सल के संकेत सामने आ रहे हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में 375 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और अनुपम रसायन हो सकता है कि कल के हाईस को जो है दोबारा टेस्ट करते हुए नजर आए, 900 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, ग्लैंड फार्मा। डेली चार्ज पर अगर आप देखें तो अक्यूमुलेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत जल्द ये स्टॉक जो है 4000 के पार जाएगा, खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस में जी शिपिंग पर आपको नजर रखनी है। जिस तरह से बायबैक पर यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है 27 दिसंबर को, वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आज के लिए बन सकती है। फ्यूचर्स कैटेगरी में और ऑप्शन में दोनों ही बैंक्स एनबीएफसीज के काउंटर हैं। एसबीआई और बजाज फाइनेंस काफ़ी बुलिश है, तो यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही टेक्नोपिक के आधार पर कल के सत्र में जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना है और बिंदु फार्मा का, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी ला रहा है। फंडा पिक के लिहाज से फाइजर पर फोकस रखिए। अगले एक साल में 6200 रुपीज़ के टारगेट यानी कि मौजूदा भाव से लगभग 20 से 25% के गेन्स आते हुए दिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेटल स्पेस लगातार फोकस में है और यहाँ पर अगले 6 महीनों में सेल में आपको 147 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। खबरों के दम पर पीएसपी प्रोजेक्ट्स काफ़ी बेहतर लग रहा है और माई चॉइस कैटेगरी में एक्सिस बैंक, पूनावाला फिनकॉर्प और हिंडाल्को पर आपको अपना फोकस बनाकर रखना चाहिए। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है पीएसयू बैंकिंग स्पेस से एसबीआई। जिस तरह का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने कल आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, आज में मुझे लग रहा है कि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और उसमें एसबीआई लीड कर सकता है। तो 468 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। तो चलिए फोकस लिस्ट हो गई तैयार, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। देखिए 100 अंकों की जो बढ़त है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब 17,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, टिक गया है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 70,080 का स्तर देखने को मिल रहा है।